खबर बहुत बड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए जबरदस्त चिंता का सबब। आपकी स्क्रीन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सिर्फ 2.5 महीने का वक्त रह गया है चुनावों में दोस्तों, और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। याद कीजिए किस तरह से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने पूरी फहरिस्त जारी कर दी थी और उसके बाद पूरी खलबली मच गई थी भारतीय जनता पार्टी के हलकों में। यह पता चल गया था कि बिहार के अंदर किस जाति की कितनी भागीदारी है, और यह भी वादा किया गया था कि नौकरियों में उसी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब यही वादा पहले कर्नाटक सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, और अब अशोक गहलोत तो एक कदम आगे जाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि बिहार की तर्ज पर अब हम भी जातीय जनगणना करने जा रहे हैं और भागीदारी जो है वो जाति प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी। अशोक गहलोत के इस मास्टर स्ट्रोक से जबरदस्त चिंता जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छी मीटिंग चली रंधा साहब की अध्यक्षता के अंदर और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाए। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जितनी भी चुनावी रैलीज कर रहे हैं, आपने एक बात पर गौर किया होगा, उनके तेवर में वो बार बार सांप्रदायिक मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक जानकार यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता, मगर प्रधानमंत्री का एक इतिहास है, वो लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको गौर करना पड़ेगा। 2 कारण। पहला कारण, राजस्थान में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव की कई मिसालें थी। राजस्थान में कन्हैया लाल को 2 आतंकवादियों ने मौत की घाट उतार दिया था, मगर बावजूद इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्रिय हुए, कन्हैया लाल को उचित मुआवजा दिया, परिवार के सदस्यों को नौकरी दी। दोनों आतंकवादियों के पक्ष में किसी ने रैली नहीं निकाली, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके पक्ष में थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, ये किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। वो सक्रिय हुए। हां, सांप्रदायिक तनाव पर काबू पाने के लिए अशोक गहलोत बहुत कुछ कह सकते थे, कर सकते थे। जो सांप्रदायिक टकराव हुआ उसको लेकर मैंने अक्सर उनकी आलोचना भी की थी, वो उन्हें करना चाहिए था, मगर मंशा जिसे कहते हैं ना, मंशा बुरी नहीं थी। प्रधानमंत्री लगातार इसलिए सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यही एक रास्ता है राजस्थान में सत्ता पर आसीन होने का। वो जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। यही वजह है कि वो कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं, जबकि आप जानते हैं उस पर कार्रवाई हो गई। वहां पर उन आतंकवादियों के पक्ष पर किसी ने कुछ नहीं कहा, बावजूद इसके वो लगातार ये बातें करते रहते हैं। और वो बार बार सांप्रदायिक टकराव के जो घटनाएं हैं उनका जिक्र करते हैं, इतिहास को कुरेदते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अशोक गहलोत की जो सामाजिक योजनाएं हैं, जिसका असर वहां के आम जनमानस पर पड़ रहा है, इसका तोड़ सिर्फ सांप्रदायिक हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो सकता है। यही नहीं, राजस्थान सरकार भी बिहार सरकार की तर्ज पर जातीय जनगणना करने जा रही है, इस बात की खबर उनको भी होगी। और यही वजह है कि भाजपा के तमाम नेता इस वक्त भड़काऊ बयान दे रहे हैं।
मगर हो क्या रहा है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जातीय जनगणना पर बयान देकर कहीं ना कहीं भाजपा फंस रही है। प्रधानमंत्री का क्या बयान आया कि जातीय जनगणना से माइनॉरिटीज को नुकसान होगा। मगर क्या प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यह बतलाने का प्रयास किया है कि जिसकी जितनी भागीदारी या जिसकी जितनी प्रतिशत, उसकी उतनी हिस्सेदारी? प्रधानमंत्री ने यह बतलाने का प्रयास किया है? वो इसके सहारे भी माइनॉरिटीज का जिक्र कर रहे हैं। मकसद देखिए, वो ये चाहते हैं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं मुसलमान का वोट बढ़ जाए, और मुसलमान का जिक्र आ जाएगा तो हिंदू मुस्लिम हो ही जाएगा। भाजपा के तमाम नेता भी इस मुद्दे पर बयान देकर फंस रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो या तमाम जो नेता हैं उनके, वो लगातार इस पर बयान दे रहे हैं और वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बहरहाल, आप में से जो लोग भूल चुके हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो बिहार का जो जातीय जनगणना हुआ था, उसमें क्या क्या बातें सामने उभर कर आई थी आपके स्क्रीन पर। बिहार सरकार ने राज्य में कराई गई जातीय जनगणना के आंकड़े हाल में जारी किए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई जाती है। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कुल आबादी 63% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19% और जनजाति 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52% है। और ये जो 15.52% है, इसमें मुसलमानों में भी जो फॉरवर्ड कास्ट यानी पठान, शेख, वो इसमें शामिल हैं। 63%, इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों। इसी तरह से राजस्थान में भी जो अति पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, उनका जो अनुपात वो करीब 50% से ज्यादा बतलाया जाता है। और ये भाजपा के लिए चिंता का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, शुक्रवार की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बिहार की जातीय जनगणना को नहीं रोकेंगे और किसी भी तरह की लगाम नहीं लगाई जाएगी। साफ है कि कहीं ना कहीं संस्कारी पार्टी की तरफ से याचिका आई थी और जातीय जनगणना पर रोक लगाने की कोशिश थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और यह भाजपा के लिए एक और बड़ा झटका है। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष इस रास्ते को अगर अपना रहा है तो क्यों अपना रहा है। पहली बात, ऑफ कोर्स, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा कारण है। मगर दूसरा, जब आपके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम हिंदू मुस्लिम का खेल खेलती रहे, लगातार लोगों का बंटवारा करते रहे, मीडिया के जरिए सांप्रदायिक दुष्प्रचार हो, तो इसका जवाब दिया ही जाएगा। और यही वजह है कि अब कांग्रेस और विपक्ष जो है वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर इतना सक्रिय हो गया है। आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होने वाला है। हालांकि मैं आपको बतला दूं कि जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन है, और उस वक्त और उसके आसपास आप देखिएगा, मीडिया हो, भाजपा के नेता हैं, वो किस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। कितनी दुख की बात है ना। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम शांति के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मगर बावजूद उसके भाजपा के नेता उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। और इनका जो प्रचार तंत्र और पालतू मीडिया है, वो जहर उगलता है हमारे राम के नाम पर। कितनी अटपटी बात है नहीं, मगर ये नहीं सुधरने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।